लूकस की अंजील उसका 13 बाब 1 से 9 आयत तक। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि वे गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दब कर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। वह भूमि को क्यों चेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि वो अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। ये खुदा की पाक अंजील है। हमने पहले पार्ट में, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, संचालित होकर जिंदगी जीने के बारे में संत पौलुस के सबक को हासिल किया। पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। गैर जुबान में बोलना, ऊंचे ऊंचे आवाज में चिल्लाकर दुआ करना और गिर जाना और चमत्कार हासिल करना, बहुत सारी बातें। पर अगर हम आज 8वें अध्याय से हमने पाठ शुरू किया है, संत पौलुस पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें बताएगा। आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। पवित्र आत्मा के हम मंदिर हैं, कुरिन्थियों को संत पौलुस कहेंगे। यानी आत्मा से प्रेरित होकर जिंदगी जीने का मतलब, जिस आत्मा ने यीशु को जिंदगी दी, वही आत्मा हम में भी वास करे और हमें भी नई जिंदगी दे। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है हमें फल उत्पन्न करना, फल पैदा करना, नेक काम पैदा करना। अभी ये भी सुनकर हम डर ना जाएं। फल उत्पन्न करने का मतलब क्या? हमारी हालत जो कुछ भी हो, हम खुदा से डर के मारे नहीं। पवित्र आत्मा को पुकार कर दुआ करने से हमें यह भी प्रचार किया जाता है, बपतिस्मा लो और तौबा करो, नहीं तो मर जाओगे। उल्टा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को खुदा के रहम के बारे में बताते हैं। खुदा रहम से भरपूर है, प्यार से भरपूर है। इसलिए खुदा अपनी जान हम सबों के लिए देता है, ताकि हमारे पापों के कारण हम मर ना जाएं, पर खुदा के रहमत के कारण हम जी उठे। खुदा के रहमत के कारण हम नई जिंदगी हासिल करें। और इसलिए हादसे क्यों होते हैं, एक्सीडेंट क्यों होता है, या किसी पापी की वजह से, या किसी ने अपने ताकत के चलते लोगों को मार डाला। यहाँ पिलातुस के बारे में बताया गया। पिलातुस ने कुछ गलीलियों को मार डाला, जानवरों के समान उसके खून को कुर्बानी के खून के साथ मिला दिया। और दूसरा है, मीनार गिर जाती है।
तो हादसा हो या हमारी बेवकूफ़ी हो या लोगों के पापों से क्या खुदा हम सबों को सज़ा देता है? क्या बुराई खुदा के वजह से, खुदा से बुराई आती है, या दुख दर्द खुदा हम सबों के लिए भेजता है? प्रभु यीशु मसीह का जवाब बिल्कुल नहीं। खुदा इन सब में शामिल नहीं है। हादसे हों या कुछ भी हो जाए, पर खुदा हम सबों को एक नई जिंदगी के लिए बुला रहा है। हम चलते फिरते अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं, कैसे भी जी लेंगे, खाएंगे पिएंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, कैसे भी जी लेंगे ना। हम सबों के लिए हर रोज पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाता है। हर रोज पाक वचन में, पाक शराकत में हमें पवित्र आत्मा की पुकार से जीने के लिए एक बुलाहट दी जा रही है। हम भी फल उत्पन्न करेंगे, फल पैदा करेंगे। बेटे को देकर, बेटी को देकर प्यार के साथ, उम्मीद के साथ हमें फल उत्पन्न करना है। पढ़ाई सुबह पढ़ो, बेटा या बेटी सुबह क्लास अटेंड करो। खेलना नहीं, ये भी एक फल उत्पन्न करना है। जब घर के काम करना है, एक छोटे मोटे काम, हर बात आदत से शुरू होती है। अच्छी आदतें हमें अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, बुरी आदतें हमें गुलामी की ओर ले जाते हैं। इसलिए फल उत्पन्न करना प्यारे भाई और बहनों, खुदा की ओर से हमारे लिए बड़े चमत्कार हो जाएंगे अगर हम हमारे रोज की रगड़ाई में उम्मीद और प्यार से जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह के उस दृष्टांत भी बहुत साफ है। अंजीर के उस पेड़ में 3 सालों से फल नहीं दिया और फल नहीं दिखा, और माली ये कह रहा है, माली हम सबों के लिए कौन है? अगर खुदा बाप ने पेड़ को खड़ा किया, हम सबों को जिंदगी दी, माली कौन है? प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदगी देने वाला। वो खुदा के सामने हम सबों से, खुदा बाप के सामने हम सबों से कह रहा है और थोड़ा रहने दो, और भी मौका दो। तो खुदा हम सबों के लिए सिफारिश करने वाला, सलीबी कुर्बानी के खातिर हम सबों को बचाने वाला खुदावंद यीशु मसीह। आइए पवित्र आत्मा की पुकार से, पवित्र आत्मा के वरदानों से जीने के लिए हम ताकत मांगे, फल उत्पन्न करें वफादारी का, ईमानदारी का, खुशी का, उम्मीद का, प्यार का फल उत्पन्न करने के लिए हम खुदा से ताकत मांगे। हमारे परिवार पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जीने वाले खानदान बने। आमीन।